नमस्कार, मैं विष्णु कुमार, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर मानव भूगोल में प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने मानव प्रजाति का अर्थ, परिभाषा और उसके उत्पत्ति के विकास में सहायक कारकों का अध्ययन किया था। आज इस कक्षा में हम मानव प्रजाति के ग्रिफिथ टेलर के जॉन स्ट्रेटा थ्योरी अर्थात कटिबंधीय स्तर सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रिफिथ टेलर ने अपना मानव प्रजाति विकास का सिद्धांत सन 1937 में अपनी पुस्तक एनवायरनमेंट, रेस एंड माइग्रेशन में प्रस्तुत किया। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि प्रवास मानव प्रजाति के विकास का महत्वपूर्ण कारक रहा है। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने मनुष्य के उद्भव का स्थान कैस्पियन और अरल सागर के मध्यवर्ती स्थान मध्य एशिया को माना। उनका मानना है कि ग्रिफिथ टेलर का मानना है कि मनुष्य का उद्भव मध्य एशियाई क्षेत्र में हुआ है। इस क्षेत्र में मनुष्य के उद्भव की आदर्श अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। यहाँ से मनुष्य का धीरे धीरे प्रवास होना प्रारंभ हुआ। इस प्रवास का प्रमुख कारण ग्रिफिथ टेलर ने जलवायु परिवर्तन को बताया है। इस जलवायु परिवर्तन के आधार पर मनुष्य अपने मूल केंद्रीय स्थान से धीरे धीरे महाद्वीपों के अन्य भागों की ओर, किनारों की ओर अग्रसर होता है और इस प्रकार नवीन प्रजाति का उद्भव होता है। जो प्रजाति सबसे प्राचीन होती है वह महाद्वीपों के किनारों पर पाई जाती है और जो सबसे नवीनतम प्रजाति होती है वह प्रजाति केंद्रीय भाग में पाई जाती है। इस प्रकार केंद्रीय स्थान से बाहरी किनारों की ओर प्रजातियों के प्रवास स्थानांतरण को ग्रिफिथ टेलर ने कटिबंध या जोन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। इसी आधार पर ग्रिफिथ टेलर के प्रवास मानव प्रजाति विकास के प्रवास सिद्धांत अर्थात इसको कटिबंध सिद्धांत का नाम दिया है। ग्रिफिथ टेलर का दूसरा तथ्य यह है कि मानव प्रजाति के यदि अवशेषों का अध्ययन किया जाता है तो जो सबसे प्राचीन प्रजाति होती है उसके अवशेष पृथ्वी पर निचली सतह के नीचे पाए जाते हैं, जबकि जो सबसे नवीन प्रजाति है वह धरातल के ऊपर पाई जाती है। उदाहरण के रूप में हम एक शमशान घाट का उदाहरण ले सकते हैं कि जिस व्यक्ति का दाह संस्कार लगभग 100 वर्ष पहले हुआ होगा और एक व्यक्ति का दाह संस्कार यदि आज होता है तो 100 वर्ष वाले पूर्व व्यक्ति के दाह संस्कार के जो अस्थि अवशेष हैं वह नीचे की ओर होते हैं परत के रूप में, जबकि वर्तमान वाले व्यक्ति के ऊपर के ओर अवशेष होते हैं। तो इस आधार पर टेलर ने समझाया कि मनुष्य या मानव प्रजाति जो सबसे प्राचीन है वह सबसे निचले स्तर पर पाई जाएगी
और जो सबसे नवीन है वह ऊपरी स्तर पर पाई जाएगी। इस स्तर वर्गीकरण को ही ग्रिफिथ टेलर ने स्तर सिद्धांत नाम दिया है। इन दोनों तथ्यों को मिलाकर ग्रिफिथ टेलर ने कटिबंध स्तर सिद्धांत नाम दिया है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति मध्य एशिया से धीरे धीरे अन्य महाद्वीपों की ओर प्रवास करती हुई जाती है। टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का विकास क्रम इस प्रकार रहा है। सबसे प्राचीनतम प्रजाति नेग्रिटो रही है, उसके पश्चात नेग्रिटो और नीग्रो का वर्तमान क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलाइड तीसरे नंबर की प्रजाति है, यह ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में पाई जाती है। मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक उत्तरी यूरोप में, अल्पाइन दक्षिणी यूरोप और उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, जबकि मंगोलाइड जो कि सबसे नवीनतम प्रजाति मानी जाती है वह आज भी मध्य एशिया में पाई जाती है। इस प्रकार टेलर ने मानव प्रजाति वर्गीकरण के अपने कटिबंध स्तर सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। अगली कक्षा में हम मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधारों का वर्णन करेंगे। थैंक यू।